प्रगति की दौड़ में रिश्ते। एक कहानी है ऐसे व्यक्ति की जो गांव की भूमिका से निकलकर शहर की सीढ़ियां चढ़ता हुआ विकास की ओर अग्रसर है। इस कहानी का मुख्य किरदार विमल है, जिसकी पत्नी का नाम अंजलि है, जो शहर के माहौल में पढ़ी लिखी बड़ी हुई है। विमल का जो पालन पोषण हुआ है वो सारा गांव की भूमिका में हुआ है। आज विमल अपने ऑफिस में बैठा हुआ है और स्टोरी बैकग्राउंड से स्टार्ट होती है, जहां विमल अपने वातानुकूलित कमरे में बैठकर अपनी व्हील चेयर पर बैठा हुआ टकटकी लगाए हुए सामने टंगी हुई एक तस्वीर को देख रहा है, जिसमें एक बच्चा सूर्य को पकड़ने दौड़ रहा है। सच, कितना मिलता था उसके जीवन से ये दृश्य। प्राइमरी स्कूल में मिट्टी से अपनी तख्ती पोतने वाला विमल, कलम दवात से लिखने वाला वो विमल आज कहाँ आ गया है, कितनी दूर आ गया है। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कितने रिश्ते छोड़ दिए हैं। अंजलि विमल की पत्नी है। कितनी खूबसूरत थी वो, कितने सपने संजोए थे उसने, कितना कष्ट सहन किया था। अपने सभी गहने तो बेच दिए थे। विमल को अमेरिका जाने के लिए जब कुछ पैसों की जरूरत पड़ी थी, सच, कितना त्याग किया था उसने। विमल के पिताजी एक छोटे किसान थे। अपना सभी कुछ तो दांव पर लगा दिया था उसकी पढ़ाई पर। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने उसके लिए। हाँ, ट्यूशन के लिए शहर में कमरा भी दिलवा दिया था। उसको नहीं पता था कि उस पर लगा ये पैसा कहाँ से आ रहा है। कितने रोए थे उसके पिताजी उस दिन जब उन्होंने फुलिया को, एक पशुओं के व्यापारी को, इसलिए बेच दिया था कि विमल को अपने ट्यूशन और स्कूल की फीस देने के लिए पैसे चाहिए थे और उनके पास पैसे नहीं थे। बचपन से ही तो पाला था उसको, वो भी तो कितना प्यार करती थी उनसे। जहाँ घर से बाहर गए तो बस पूछे मत, अपनी जंजीर तोड़ने को तैयार हो जाती थी वो। फुलिया, उनकी भैंस, उनकी प्यारी भैंस। और जब वापिस आते तो कैसे चाटती थी उनके हाथ, और जाते हुए भी कैसे पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी उस दिन, मानो कह रही हो कुछ अनकहे शब्द। हाँ, गिरा तो था उसकी आंखों से पानी, लेकिन कितनी समझदार थी वो, जैसे उनको दिखा रही हो कि मेरी आंखों से पानी नहीं निकला। आप पहले विमल को पढ़ाए। उसके जाने के बाद विमल के पिताजी ने पशु पालना ही छोड़ दिया था। सच, कितना रोए थे वो उस दिन। और अगले दिन ही विमल अपने पिताजी से अपने खर्चे के पैसे मांगने आ गया था। विमल को पैसे देते हुए कैसे कांप रहे थे उनके हाथ, मानो जैसे फुलिया का बोझ उनसे उठाया ना जा रहा हो। कितना खुश था विमल आगे बढ़ने के लिए। उसे अभी कितना कुछ करना था। आज उसने अपनी पसंद का खाना बनवाया था। आज बाजार से सब्जी भी अपने आप ही लाया था, और पड़ोसी की साइकिल मांगकर दुकान से आटा भी लाया था। सच, कितना खुश था आज वो। पास में अपनी बूढ़ी साइकिल को देखकर
उसके पिताजी ने कहा था अब की फसल पर एक नई साइकिल खरीद लूंगा। सच, कितना ध्यान रखते थे वो विमल का। शाम को जब अंधेरा हुआ तो कितनी परेशान थी उसकी माँ। कहीं विमल के खाने में कुछ आ न जाए, कहीं वो नाराज न हो जाए। उसकी बूढ़ी आंखों से दिखता भी तो कम था। और आजकल उसकी बहू अंजलि भी तो घर पर नहीं थी। जाने कैसे उस बूढ़ी ने एक काले से लैंप को साफ करने में लगी चिमनी को साफ किया था उस दिन। शायद ये ही चिराग से ज्यादा रोशनी कर दे। जाने कैसे कांपते हाथों से उसने साफ साफ हाथों से रोटी बनाई थी। उसने रसोई में ही विमल को आने के लिए कहा था, शायद यही सोचकर कि थोड़ी बहुत बातें हो जाएंगी अपने बेटे के साथ। और फिर विमल को भी तो आदत थी वहीं चूल्हे के पास बैठकर अपनी माँ के साथ बातें करते हुए खाना खाने की। लेकिन अंदर से विमल की आवाज आई, माँ, मैं अंदर स्टूल पर ही खाना खा लूंगा। कितना धक्का लगा था उस दिन उसकी माँ को। शायद यही सोचकर चुप हो गई थी कि उसका बेटा अब शहर में पढ़ने लगा है, शहर में रहने लगा है। कितनी कितनी रौनक सी आ गई थी उस दिन घर में। बेचारे दोनों बूढ़े बुढ़िया इधर से उधर, उधर से इधर उसकी सेवा में लगे थे। रात को सोते समय माँ ने चाय देनी चाहिए तो विमल ने मना कर दिया। माँ, अब चाय अच्छी नहीं लगती, मैं तो अक्सर कॉफी पीता हूँ रात में। वो जागना पड़ता है ना रात को पढ़ने के लिए, तो बस। कभी पीकर देखना, तुझे भी पिलाऊंगा एक दिन। बहुत देर बाद बूढ़ी के चेहरे पर एक अनसुलझी सी मुस्कुराहट आई, जैसे सवेरे के सपने में कोई अच्छा सा वस्तु दिखाई पड़ जाती हो। रात को सोने के लिए संदूक से एक नई चादर निकाल के दी थी उसने, शायद कई सालों से संभाल कर रखी हुई होगी। माँ ने डरते डरते पूछा था, बेटा, बहू से मिलने चले जाता है? यहाँ का वातावरण तो उसको पसंद नहीं आया, और फिर तू रहता ही कहाँ है यहाँ जो वह रुकेगी? एक दिन के लिए आता है और चला जाता है। बेटा, कभी पोते को भी लेते आना, बहुत मन करता है उन बच्चों को देखने का। हमें तो पहचानेंगे भी नहीं। पता नहीं वो मम्मी कहेगा, माँ या दादी। कितनी ही देर तक बूढ़ी माँ अपने ही ख्यालों में बोलती रही। पता ही नहीं चला कब विमल सो गया। सारी रात सो भी ना पाई कि सुबह विमल जल्दी जाएगा। कितनी सोचती है वो इस उम्र में अपने विमल के बारे में, अपने बेटे के लिए। लगभग सारी संपत्ति ही तो लग गई थी उसकी पढ़ाई पर। अब बचा ही क्या था दोनों के पास, सिवाय इसके कि आस पास वाले पड़ोसी जानने वाले कह देते थे कि तुमने अपने विमल को कामयाब कर दिया है, अफसर बना दिया है, शहर में रहता है। तो ये सू की प्रशंसा ही तो बची थी बस उनके पास, जो उनको तसल्ली देती थी, जिसके सहारे वो जी रहे थे। समय कितनी जल्दी बीत गया, पता भी नहीं चला। विमल का भी एक शानदार घर था, सभी सुख सुविधाएं थी। और हाँ, अंजलि भी मायके से अब विमल के साथ रह रही थी। उसकी तपस्या भी मानो सफल हो गई थी। आज विमल का अकेला लड़का एमबीए का कोर्स करने जा रहा था। कितना परेशान था विमल। अंजलि भी जाने क्या क्या तैयारियां करने में लगी थी। बड़ी व्यस्त थी वो। बेटे से बिछुड़ने का गम खाए जा रहा था दोनों को अंदर ही अंदर। आज विमल को एहसास हो रहा था उन बूढ़ी आंखों की तड़पन का,
जो उसको जाते हुए देखा करती थी। एक टक, बस एक टक। सभी कुछ तो सामने आ रहा था, एक एक करके वो सभी रिश्ते, वो सभी बातें जो उसके पिताजी समझाया करते थे। अचानक फोन की घंटी बजती है और विमल का ध्यान तस्वीर से टूटता है। फोन पर अंजलि की आवाज़ थी। अंजलि की आवाज़ में खुशी थी और खुशी में कह रही थी कि आज हम वापस लौट चलेंगे अपने अतीत में, अपने माँ और पिताजी के पास। सच, कितना खुश था विमल अपने अतीत को देखकर, लेकिन उठते हुए विमल यही सोच रहा था कि इस सूर्य को पकड़ने के लिए मैं भी दौड़ा था। इस दौड़ में मैंने कितने रिश्तों को, भावनाओं को कुचला है। इस दौड़ में मैंने कितने रिश्तों को, भावनाओं को कुचला है। फिर भी मैं जीवन की इस दौड़ में, फिर भी मैं जीवन की इस दौड़ में रिश्तों को नहीं जीत पाया। रिश्तों को नहीं जीत पाया। रिश्ते आखिर रिश्ते ही होते हैं। रिश्ते आखिर रिश्ते ही होते हैं जिनकी कोई कीमत नहीं होती, जिनकी कोई कीमत नहीं होती।